Mathematics, we are covering the top 26 or top 30 lectures of mathematics, topics of mathematics for jobs of 1 to 15 grade. देखें सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें ये टॉपिक है सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स. सो इसमें कुछ हम क्वेश्चंस क्लियर करेंगे. जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज़ 132. 12 पेन अगर हम ख़रीद करें तो उनकी कीमत है 132. वाट विल बी द कास्ट ऑफ सच 7 पेन्स. अगर 7 पेन खरीदने हों तो कितना बिल आएगा. देखें सॉल्यूशन, एक तरफ हम लिखते हैं ये पेन्स, एक तरफ हम लिखते हैं लेट सपोज प्राइस. तो 12 पेन 132 में और 7 पेन की कीमत कितनी होगी. अब यहाँ पे आप देखें कॉमन सेंस के लिहाज से अगर पेन हम कम लें तो कम पैसे लगेंगे, यानी एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो एब्सोल्युटली दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होगी. जब एक चीज़ डिक्रीज़ हो और दूसरी भी डिक्रीज़ हो तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और यू कैन से वेरिएंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो इस काइंड के प्रॉब्लम जो भी हैं जिसमें ये डायरेक्ट हो, आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप जिस तरह लिखे हुए हैं आप इसे इस तरह ही लिख दें. यू कैन राइट नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12x ये से मल्टीप्लाई होगा और ये 7 132 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सही है. इस हिसाब से अगर देखें तो x सेम, 7 इंटू 132 भी सेम. यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई के हैं, ये आ गए नीचे. अब सिंपलीफाई करेंगे. 7 की टेबल 12 पे लगती नहीं, तो 12 की टेबल लगाएंगे हम 132 पे. 13 पे लगाएंगे तो ये 1 टाइम, बाकी बचे 1. 12 इधर, ये 1 टाइम. 11 टाइम्स टेबल लगी, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77. तो 7 पेनों की कीमत जो है ये 77 है. आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर 12 पेन 132 में हैं, 132 को आप 12 से डिवाइड करें तो 11, यानी एक पेन की कीमत जो है आपको मिल गई 11. आप इस लिहाज से भी निकाल सकते हैं कि टोटल जितनी भी पेन हो आप उनको 11 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली. इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ. लेट सपोज एग्जांपल नंबर 2. ये सेम स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ये था, यहाँ पे 7 पेन्स थी. लेट सपोज अब 12 की जगह हमसे पूछते हैं 14. लेट सपोज अब हमें ख़रीदनी है 14 पेन्स. लेट सपोज, तो हम क्या करेंगे. देखें कि जब पहले यहाँ पे ये पेन्स, ये यहाँ पे ये प्राइस, 12 पेन की कीमत लेट सपोज 132. अब जो है 14 पेन्स, तो कितनी कीमत. तो देखें ये इंक्रीज़ हुआ है नंबर, ज़्यादा पेन लेनी पड़ रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है बिल भी ज़्यादा आएगा, कीमत ज़्यादा आएगी. ये दोनों इंक्रीज़. यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों डिक्रीज़ हो रहे थे, ये डायरेक्ट था. यहाँ पे ये दोनों इंक्रीज़ हैं, तो ये भी डायरेक्ट में ही आता है. डायरेक्ट वेरिएंस कहें आप, डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन, सेम मेथड इस्तेमाल होगा. ये भी मेथड है. एक पेन की कीमत 11 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा. ये 1 एंड 4 ये 5. सिंपली यहीं पे आपका आंसर आ गया. 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक है. 1 4 सेम लिख दिया मैंने, 1 4, और एक और 4 ऐड कर दिए, 5 बीच में रख दिए. ये ट्रिक है. सिंपली 154 आंसर आ गया. बाय मेथड ये दोनों देखें इंक्रीज़ हैं, ये डायरेक्ट है. सेम इस तरह से लिख देंगे जैसे ये लिखे पड़े हैं. टेबल लग रही है यहाँ पे, ये 6, ये 7, 132 अपॉन x. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, ये 6x 132 ओवर 7, सॉरी 132 इंटू 7, ठीक है. ये इससे मल्टीप्लाई हो गया. नाउ x इज़ इक्वल टू 132 इंटू 7, ये 6 आ जाएंगे अब नीचे डिवाइड में. सो x
अब देखें कि यहाँ पे ये टेबल लगाएंगे 6 की 1 टाइम, ये 13 2 टाइम्स 12, एक इसको बचते हैं 12, सो ये 2 टाइम्स यानी 22 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये सेम जवाब आएगा। देखना आप 7 2 द 14, 1 ऊपर 14 एंड 1 15, सो 154, ये सेम आंसर आया। 11 इंटू 14 154। इसका मतलब 14 पेन अगर ख़रीदें तो इतना बिल आएगा। याद रखें कि दोनों इंक्रीज़ हों तो फिर भी डायरेक्ट है, दोनों डिक्रीज़ हों जब ये फर्स्ट वाला एग्जांपल तो भी डायरेक्ट है। तो अब क्वेश्चन है कि इन्वर्स कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट हम वही करेंगे। एग्जांपल देखें डियर फ्रेंड्स, लेट्स सपोज लेबर हैं या वर्कर्स हैं, 6 वर्कर हैं, एक काम करना था, ये 54 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 45 डेज ऑफ वर्क, 54 डेज ऑफ वर्क, ये 54 दिनों में ये काम पूरा कर रहे हैं। अब 18 वर्कर्स हैं, 18 लेबर हैं, मज़दूर हैं, वो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब देखें, अब एज ए कॉमन सेंस जब हमने मज़दूरों की तादाद, लेबर्स वर्कर्स की तादाद हमने बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है कम जो हैं दिन लगेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। यानी एक चीज़ हमने बढ़ाई है, इंक्रीज़ की है, तो ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। सही है, यानी कि दिन जो है वो कम हो गए, ज़्यादा वर्कर्स आ गए। सो जब एक इंक्रीज़ हो दूसरा डिक्रीज़ हो, या इधर वाला डिक्रीज़ हो ये इंक्रीज़ हो, ये अब होता है इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन, यू कैन से व्हाटएवर। सो इनवर्स में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो था ये आप सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अब x को आप सिंपली ऊपर लिख दें, ये 54 नीचे लिख दें, बस। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहीं पे टेबल लगती है 6 की 118 पे, ये 3 टाइम्स x डिवाइड बाय 54 सेम, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 54 इंटू 1, ये 54 डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आ जाएंगे। अब अगर आप टेबल लगा दें तो ये 3 की टेबल जो है 1 टाइम्स, ये 2, ये हो गए 8 इंटू 3 24 यानी कि 18। सो 18 जो हैं वर्कर्स 18 दिनों में ये काम पूरा कर देंगे। सो इस लिहाज से ये इन्वर्स वाले इस तरह ही होंगे, या ये डिक्रीज़ हो ये इंक्रीज़ हो, और इस तरह ये जो दोनों चेंज होंगे इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स में आप क्या करेंगे, ये x को आप सिंपली ऊपर रख दें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा।